हेलो दोस्तों, मैं हूं कमलेश और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद कमलेश 2.0 पर। तो आज हम बात करेंगे कलर पे। तो जो यूरिन का जो नॉर्मल कलर होता है ना, आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ जो यूरिन का नॉर्मल कलर है पेल येलो या फिर एम्बर कलर का होता है। ठीक दोस्तों, येलो भी दो टाइप के हो सकते हैं, एक जो गाढ़ा रहता है और एक जो हल्का रहेगा। जो हल्का कलर रहेगा उसको बोल दोगे पेल येलो। ठीक दोस्तों, आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये रहा ब्राइट येलो। देखो इसका कलर थोड़ा येलोइश है लेकिन थोड़ा ज़्यादा ही ब्राइट है। और ये रहा एम्बर कलर। तो पेल येलो या एम्बर कलर वही होता है। ठीक, तो जो अपना यूरिन होता है ना, एम्बर कलर होता है या फिर पेल येलो, ब्राइट येलो नहीं होता। ऐसा नहीं होता यूरिन, ये वाला होता है। ठीक, अब देखो, जो यूरिन का जो कलर होता है ना, पेल येलो या एम्बर कलर का होता है, ये हमने जान दिया। लेकिन वो कलर क्यों होता है, किसकी वजह से होता है? तो पहला होता है यूरोक्रोम की वजह से। मेनली यूरोक्रोम एक पिगमेंट होता है जिसकी वजह से यूरिन का कलर आता है। ठीक, दूसरा यूरो इरिथ्रिन और तीसरा यूरोबिलिन। ठीक, अब इसी चीज को हिंदी में लिखा है, देखो। जो रंग होता है यानी जो कलर होता है हल्का पीला या एम्बर कलर होता है। ठीक, यूरिन का रंग होने का कारण क्या है? क्या कारण होते हैं? पहला तो यूरोक्रोम होता है, मेन यही होता है। इसके बाद यूरोइरिथ्रिन और यूरोबिलिन, ये भी थोड़ा थोड़ा रोल प्ले करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा रोल यूरोक्रोम का होता है। ठीक दोस्तों, हमने देख लिया कि जो नॉर्मल यूरिन होता है उसका कलर पेल येलो या एम्बर होता है। लेकिन क्या होगा अगर कोई और कलर आए तो? यदि आपका यूरिन कलरलेस और डाइल्यूट हो जाए ना, कलरलेस या डाइल्यूट, तो आपको डायबिटीज मेलाइटस और डायबिटीज इंसिपिडस हो सकता है। ठीक, दूसरा, यदि किसी पर्सन का जो यूरिन का कलर है येलो ब्राउन हो जाए या फिर ग्रीन ब्राउन हो जाए तो क्या होगा? देखो, येलो ब्राउन जो होता है ना, बिलीरुबिन की वजह से होता है। जो बिलीरुबिन, देखो रूबी एक लड़की है। ठीक, रूबी क्या होता है? लड़की का नाम होता है। और वो लड़की क्या होती है? गुस्से में लाल पीली हो जाती है। तो येलो यानी पीला, ठीक, ब्राउन यानी भूरा। तो ऐसे समझो, जो रूबी है ना वो गुस्से में पीली हो गई। ठीक, तो येलो ब्राउन अगर रहेगा तो बिली रूबिन याद रखना। ग्रीन ब्राउन रहे तो बिली वर्डिन। वर्डिन में देखो, ग्रीन में एन आ रहा है लास्ट में और वर्डिन में भी एन आ रहा है। ठीक, देखो जो जॉन्डिस होता है ना, यानी कि जो पीलिया होता है, उसमें क्या होता है, हमारा जो कॉर्निया होता है, जो हमारी नेल्स होती हैं, वो क्या हो जाती है, उनमें पीलापन दिखाई देता है। आपको पीला पीला दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि बिलीरुबिन रहता है उसमें। तो जॉन्डिस में क्या होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बिलीरुबिन, इसलिए हमारी जो कॉर्निया होती है, नेल्स होते हैं, जो हमारे हाथ होते हैं, वो थोड़ा पीला पीला दिखाई देते हैं। ठीक, अब हम नेक्स्ट कंडीशन की बात करते हैं। यदि किसी पर्सन का जो यूरिन का कलर है वो डार्क ब्राउन हो जाए, ठीक, या फिर ब्लैक हो जाए, तो कौन सी कंडीशन होगी? तो उस समय होगी दोस्तों मेलेनोमा कंडीशन। मेलेनोमा क्या होता है? मेलानिन पिगमेंट की वजह से होता है मेलेनोमा कंडीशन। देखो दोस्तों, जो मेलानिन पिगमेंट होता है उसका रोल क्या है? जैसे कोई काला है, कोई गोरा है, कोई सांवला है। ठीक, तो मेलानिन पिगमेंट की वजह से ज़्यादा काला होता है। जिस पर्सन के अंदर मेलानिन पिगमेंट ज़्यादा रहेगा ना, तो वो ज़्यादा काला रहेगा। और जो गोरे लोग होते हैं, जैसे अंग्रेज हैं, तो जो अंग्रेज होते हैं ना, उनमें मेलानिन पिगमेंट बहुत कम होता है, इसलिए वो गोरे गोरे दिखाई देते हैं। अगर मेलानिन पिगमेंट ज़्यादा हो गया ना, तो वो डार्क ब्राउन कलर देता है, इसलिए काला हो जाते हैं। ठीक, अब फोर्थ कंडीशन है, देखो, मिल्की वाइट। यदि यूरिन का कलर मिल्की वाइट रहे ना, तो उसको बोलते हैं काइलूरिया। ठीक, ये चीज़ें आपको याद रखनी है थोड़ा थोड़ा। ठीक, ज़्यादा टफ नहीं है वैसे। अब देखो फिफ्थ कंडीशन क्या है। यदि आपका जो यूरिन होता है क्लियर रेड आए, यानी एकदम रेड में आ रहा है ना, क्लाउडीनेस नहीं आ रहा है, एकदम क्लियर आ रहा है, तो हीमोग्लोबिनूरिया हो सकता है। यानी कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, क्योंकि आपके यूरिन में क्या हो रहा है, हीमोग्लोबिन आ रहा है। और यदि दोस्तों यूरिन का कलर क्लाउडी रेड आए, रेड नहीं, अब देखो क्लियर रेड नहीं आ रहा, अब क्लाउडी आ रहा है, यानी टर्बिडिटी, यानी धुंधलापन है थोड़ा बहुत। तो यदि क्लियर आए ना तो हीमोग्लोबिनूरिया, और यदि क्लाउडी रेड आए ना तो हीमेचूरिया। हीमेचूरिया में क्या होता है? आरबीसी की वजह से होता है, ड्यू टू आरबीसी। तो यदि यूरिन में हीमोग्लोबिन की उपस्थिति दिख रही है, हीमोग्लोबिन दिख रहा है ना, तो हीमोग्लोबिनूरिया। देखो हीमोग्लोबिन नाम है तो हीमोग्लोबिनूरिया, क्योंकि यूरिन में आ रहा है। ऐसे ही आरबीसी आए तो हीमेचूरिया। दोस्तों याद रखने का सिंपल सा तरीका है, यदि हीमोग्लोबिन आ रहा है यूरिन में तो हीमोग्लोबिनूरिया, और यदि आरबीसी आ रहा है तो हीमेचूरिया। दोस्तों यदि यूरिन का कलर ऑरेंज रेड या फिर ऑरेंज ब्राउन आ रहा है ना, तो यूरोबिलिन की वजह से होता है, यानी कि यूरोबिलिन का लेवल बढ़ा है। जो यूरोबिलिन होता है ना, यूरोबिलिनोजन के फॉर्म में एक्सक्रीटेड होता है। जैसे आप पोटी करते हो ना, तो वो जो फीकल मैटर वहाँ से पास आउट होता है एनस के थ्रू, तो उसमें क्या होता है, यूरोबिलिनोजन रहता है। जो कि यूरोबिलिन जो रहता है
यूरोबिलिनोजन के फॉर्म में एक्सक्रीट आउट होता है हमारी बॉडी से, यानी बाहर निकलता है। ठीक दोस्तों, एक बार ही पढ़ो लेकिन शिद्दत से पढ़ो। एक बार अगर ध्यान से समझ के पढ़ोगे ना तो नहीं भूलोगे, लेकिन अगर किसी चीज़ को रटने बैठोगे तो भूल जाओगे। तो मैं यही बोलता हूँ, कभी किसी चीज़ को रटा मत करो। कभी भी ना, जो आपकी जो सफलता का बैरियर कभी लैंग्वेज नहीं होती कि आप हिंदी मीडियम के हो या इंग्लिश मीडियम के हो। आपकी मेहनत डिसाइड करती है। मेन होता है आपके समझने का तरीका, आप समझ के पढ़ते हो या फिर रट्टू तोता हो, वो डिपेंड करता है।